हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग जी यू आई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मीनू फंक्शन के बारे में। विद द हेल्प ऑफ मीनू फंक्शन वी कैन क्रिएट मीनू बार। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए फाइल बना हुआ है और फिर ये सारा ऑप्शन आ रहा है ना, तो ये वाला चीज किस तरह से बनाया जाता है यही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट टीके इंटर और इसका एक छोटा नाम हम लोग दे देंगे टीके। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं बोलूंगा कि फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल, बाकी सब जो भी है वो भी आप इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑल मतलब इस प्रकार से हम लोगों को स्टार का साइन देना होगा। देन एक विंडो चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा टीके डॉट, फिर यहाँ पे कैपिटल टीके ब्रैकेट ओपन क्लोज। इससे हम लोगों को एक विंडो मिल जाएगा। और ये विंडो को खुला रखने के लिए नीचे में एक फंक्शन और कॉल करना होगा, विंडो डॉट मेन लूप। ठीक है, अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो एक विंडो देखने को मिलेगा हम लोगों को, बट मैं अभी कंपाइल इसको नहीं करूंगा। ये तो विंडो मिल गया है। अब मीनू बार बनाना है जो हम लोगों को, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। मीनू बार बनाने से पहले मैं इस विंडो को ज्योमेट्री दे देता हूं, मतलब इसका हाइट और वाइट सेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज्योमेट्री फंक्शन यूज करके हाइट और वाइट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ 400, फिर इंटू, उसके बाद में मैं यहाँ दे देता हूँ आपका यहाँ पे मैं दे देता हूँ 200। ठीक है, उसके बाद में फिर अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक वेरिएबल यहाँ बनाना है। मैं अपना वेरिएबल का नाम मीनू बार लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे टीके डॉट, उसके बाद मीनू फंक्शन को कॉल करना होगा, MENU मीनू। अब इसके अंदर में, इस मीनू के अंदर में हम लोगों को क्या देना होगा, जिस विंडो के लिए हम लोग बना रहे हैं उस विंडो का नाम यहाँ देना होगा। जैसे ऊपर में हम लोगों ने बनाया था विंडो वेरिएबल, उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद में फिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस मीनू को हम लोग मेन विंडो में मीनू सॉरी, जैसे कि अभी अगर मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा, तो देखिए अभी तक कोई भी मीनू यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ है। ठीक है ना, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी हम लोग क्या करना होगा, अभी यहाँ पे मुझको लिखना होगा मीनू बार, और उसके बाद में डॉट, और फिर एक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, ऐड कैस्कड। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में अभी जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से हम लोग अगर कुछ दिखाना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा लेबल, और लेबल इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग देंगे नाम। तो मैं लेबल इक्वल टू यहाँ पे फाइल लिख दे रहा हूँ, और अब इसको अपना विंडो में इसको मैं कॉन्फ़िग करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा विंडो डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग फंक्शन यूज करके यहाँ पे इस विंडो का मेनू हम लोग सेट कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे मेनू लिखना होता है, और उसके बाद में जिस मेनू को हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो हम लोग का मेनू का नाम क्या है, मेनू बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेनू बार। बस यहाँ पे इतना लाइन ऑफ कोड जरूरी है कोई भी मेनू को डिस्प्ले करवाने के लिए। देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक मेनू बनाया हम लोगों ने मेनू बार नाम से। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जैसे यहाँ पे दिखाना होता है फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन लिखा हुआ है ना, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेट क्या किए हैं कि फाइल लिखा हुआ आएगा। और फिर हम लोग इस मेन्यू बार को क्या किए हैं कि इस विंडो में कॉन्फ़िग फंक्शन यूज करके इसका मेनू हम लोग सेट कर दिए हैं। और कौन सा मेनू, मेनू बार जो हम लोग बनाए थे। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो देखिए यहाँ पे फाइल नजर आ रहा है। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर आपको और भी बनाना है तो आप कैस्केड फंक्शन यूज करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में फाइल के बाद यहाँ पे मैं एडिट लिखना चाहता हूँ, एडिट, ठीक है। और इसको फिर से अगर मैं रन करके दिखाऊं तो अब देखिएगा फाइल के बगल में एडिट आ गया होगा, देखिए फाइल और देन एडिट। मगर अभी इसमें ड्रॉप डाउन मतलब इसके नीचे में कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके नीचे के लिए अभी मैं मतलब अलग अलग सबका बनाना होगा। पहले मैं यहाँ पे फाइल के लिए बना रहा हूँ, तो फाइल के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझको कुछ भी नाम देना होगा मतलब वेरिएबल का। यहाँ पे तो मैं अपना वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ फाइल मेन्यू। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग मेनू फंक्शन को फिर से बुलाएंगे, कॉल करेंगे, और इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेनू बार, ठीक है। तो अब ये जो फाइल मेन्यू है ये हम लोग किसके लिए बनाए हैं, ये फाइल के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना होगा हम लोगों को, फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब ऐड कमांड में क्या करना होगा, फिर एक लेबल बनाना होगा, और इसके अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला न्यू, ठीक है। बस इतना देखिए, एक ही ठू मैं डाल रहा हूँ अभी। और उसके बाद में फिर क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग जो ऐड कैस्केडिंग ऐड कैस्केड फंक्शन यूज किए थे ना, तो इसके बगल में देखिए फाइल के बगल में यहाँ कॉमा देना होगा, और उसके बाद में फिर से मेन्यू हम लोग लिखेंगे, मेन्यू बार नहीं, मेन्यू इक्वल टू, और यहाँ पे जो फाइल मेन्यू हम लोग बनाए थे वो चीज को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा, फाइल मेन्यू। तब जाके क्या होगा कि देखिए इसमें हम लोग ऐड करवाए थे न्यू ना, तो अब वो न्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा इसका नीचे में। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे न्यू आ रहा है, मगर यहाँ पे एक लाइन भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस लाइन को हटाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने फाइल मेन्यू एक वेरिएबल बनाया था, और उसके बाद मेन्यू फंक्शन के अंदर में जो ऊपर में हम लोगों ने मेन्यू बार बनाया है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना होगा, टेयर ऑफ फंक्शन का यूज करना होगा और उसको जीरो कर देना होगा उस लाइन को हटाने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ कंपाइल करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला मैंने यहाँ काटा नहीं है, तो इसको मुझको काटना होगा, और काटने के बाद में देखिए अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वो लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से और अगर आपको ऐड करना है तो आप समझ गए होंगे अब क्या करना है। ये जो ऐड कमांड है ना, बस इसी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और देन मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ, और फिर मैं पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ OPEN ओपन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ SAVE सेव, और फिर अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो देखिए ये तीनों भी वहाँ पे अभी आप लोगों को नजर आएगा, देखिए फाइल के अंदर में न्यू ओपन सेव, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए सारा चीज इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए ये सारा चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी किया मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ नीचे गया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं जो बना रहा हूँ वो एडिट मेन्यू के लिए, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एडिट मेन्यू। ये जरूरी नहीं है एडिट मेन्यू के लिए बना रहे तो नाम एडिट मेन्यू देंगे, मगर एक समझने के लिए क्या होता है कि इस प्रकार से नाम हम लोग देते हैं। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब में एडिट मेन्यू कर दे रहा हूँ, एडिट मेन्यू, और यहाँ पे भी एडिट मेन्यू, और उसके बाद में यहाँ पे तो बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। यहाँ हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, एडिट मेन्यू में क्या क्या रखेंगे हम लोग, एडिट मेन्यू में अनडू रीडू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ आपका अनडू, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपका रीडू, ठीक है। और ये दो चीज़ ही रखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग नहीं, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद कट था, तो चलिए कट भी रख देते, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कट। अब इसको हम लोग को कहाँ रखना होगा, देखिए नेक्स्ट एक तो हम लोग जो एडिट के लिए बनाए हैं ना, तो यहाँ पे कॉमा देना होगा, और फिर यहाँ पे मेनू होगा, और फिर इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एडिट मेन्यू। और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूँ ऐसे करके, प्रीवियस वाला काटना होगा हम लोगों को, और उसके बाद में इसको अगर हम लोग
रन करे तो देखिए यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए अनडू रीडू कट ये यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका न्यू ओपन और ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एडिट में यहाँ पे लाइन आ रहा जो है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये रीडू के बाद में अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एडिट मेन्यू डॉट सेपरेटर SEP ऐड सेपरेटर, हाँ ऐड सेपरेटर फंक्शन होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ और उसके बाद फिर मैं इसको एक बार रन करूँ, 1 मिनट इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और फिर मैं इसको एक बार, ओके रन तो हो गया था यहाँ पे, और एडिट में जाऊँ तो देखिए अब ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर चाहिए रहेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड सेपरेटर वाला फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग न्यू में जाते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी एक्शन परफॉर्म होता है ना, मतलब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता होगा कुछ भी, तो यहाँ पे ऐड कमांड है, तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, मैं आपको यहाँ न्यू में करके बता देता हूँ, बाकी सबके लिए भी सेम ही रहेगा। बस अभी मैं फंक्शन वंक्शन बनाने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब कमांड फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, इससे प्रीवियस अगर आप वीडियो मेरा देखते हुए आए होंगे तो आपको पता ही है कि फंक्शन को कॉल करवाया जाता है इससे। तो फिलहाल इसी में ही मैं एक फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, ये लैम्ब्डा फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल, ठीक है, बस मैं इतने ही लिख देता हूँ। और देन अब क्या होगा कि मैं इसको रन करूं और उसके बाद फाइल में जाऊं, तो आप कंसोल में देखिएगा, कंसोल दैट मीन्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे न्यू फाइल प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे न्यू फाइल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ करवाना है एक्शन, तो एक फंक्शन बनाएंगे और फिर जब इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे मतलब न्यू वाला में, तो क्या होगा कि उस फंक्शन के द्वारा कुछ भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेनू बार बनाना आ गया होगा, और मेरा ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।